अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी नदी नुमा लाइन जिसे शायद ज़्यादातर लोग नक्शे पर देखकर भी अहम न समझें, आज जनूबी एशिया के दो एटमी ममालिक के दरमियान नया तनाव भड़काने का बायस बन चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सर क्रीक की। वो इलाका जहाँ एक बार फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है। ये वही सर क्रीक है जहाँ कभी माहीगीरों की कश्तियाँ चुपचाप समुंदर में उतरती थीं, मगर आज वहाँ खामोशी की बजाय गन गरज, सियासी बयानात और फौजी नकलो हरकत की खबरें गूंज रही हैं। भारतीय मीडिया में एक शोर है, पाकिस्तान ने मिसाइल नस्ब कर दिए हैं, फतह फोर्ट तैयार खड़ा है, और इस शोर ने खिते की फ़िज़ा को मज़ीद सनसनीखेज़ बना दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई हालात इतने बिगड़ चुके हैं, या ये वही पुरानी नफसियाती जंग है जिसके ज़रिए भारतीय अवाम की तवज्जो अंदरूनी मसाइल से हटाने की कोशिश की जा रही है। और क्या यह तनाज़ा महज अल्फाज की जंग है या किसी बड़े तसादुम की तैयारी। लेकिन तफसील में जाने से पहले अगर आप कौमी सलामती, जोग्राफियाई सियासत और पाक फ़ौज की दिफाई हिकमत अमली को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी तस्वीर साफ तौर पर नज़र आए। दोस्तों, सर क्रीक दरअसल सिंध के जनूब में ठट्टा के साहली इलाकों में होता हुआ बहरे अरब में जाकर मिलता है। तकरीबन 96 किलोमीटर तवील ये आबी पट्टी पाकिस्तान और भारत के दरमियान समुद्री सरहद की एक ऐसी लकीर है जो आज तक मुतय्यन नहीं हो सकी। बरतानवी दौरे हुकूमत में जब बरसग़ीर की इंतज़ामी हदबंदियाँ की जा रही थीं तो 1914 की एक सरकारी दस्तावेज़ में सर क्रीक के पूरे इलाके को सिंध के ज़ेर इंतज़ाम करार दिया गया। उस वक्त किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि एक दिन ये मामूली सा इलाका दोनों ममालिक के दरमियान टकराव की बुनियाद बन जाएगा। 1947 में जब तक़सीम हिंद हुई तो इसी पुराने नक्शे के मुताबिक सर क्रीक पाकिस्तान के हिस्से में आया, लेकिन भारत ने बाद में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि चूँकि सर क्रीक की नदी का बहाव जज़र और मद की वजह से बदलता रहता है, इसलिए दोनों मुल्कों के दरमियान लकीर नदी के बीच से गुजरनी चाहिए। भारत के इस मौक़िफ़ को पाकिस्तान ने सख्ती से मुस्तरद किया, क्योंकि अगर दरमियानी लकीर को सहद मान लिया जाए तो पाकिस्तान अपने समुद्री इलाके का एक बड़ा हिस्सा खो बैठेगा। ये तनाव दरअसल एक आबी नाली से कहीं ज़्यादा है। इसके नीचे छुपे हैं वो वसाइल जो किसी भी मुल्क की मईशत के लिए सोना साबित हो सकते हैं। सर क्रीक के करीब मौजूद समुद्री इलाका तेल, गैस, मादनियात और मछलियों के ज़खायर से मालामाल है। अगर भारत का मौक़िफ़ मान लिया जाए तो पाकिस्तान के इक़्तिसादी जोन का बड़ा हिस्सा भारत के कंट्रोल में जा सकता है, जिससे न सिर्फ हमारे वसाइल बल्कि मुस्तकबिल की समुद्री सरहदें भी ख़तरे में पड़ जाएंगी। दोस्तों, ये मसला नया नहीं। 1965 की जंग से कबल रन ऑफ कच्छ के इलाके में भी दोनों ममालिक के दरमियान झड़पें हुई। इन झड़पों में पाकिस्तान को बढ़तरी हासिल रही, मगर भारत ने जल्द ही बैनुल-अक़वामी सालसी की अपील की। एक बैनुल-अक़वामी ट्रिब्यूनल कायम किया गया जिसने कुछ इलाके भारत के हवाले किए, लेकिन सर क्रीक के मामले पर फैसला मौखर कर दिया गया। तब से आज तक दोनों ममालिक के दरमियान कई बार मुज़ाकरात हुए, मुश्तरका सर्वे भी किए गए, लेकिन कोई हतमी नतीजा नहीं निकला। अब आते हैं हालिया सूरत हाल पर। जब भारत की जानब से सर क्रीक के करीब फ़ौजी सरगर्मियों में इजाफा हुआ और भारतीय क़यादत ने इस इलाके को भारतीय इलाका करार देते हुए इश्तियाल अंगेज़ बयानात दिए तो पाकिस्तान के लिए खामोश रहना मुमकिन नहीं था। पाकिस्तान ने अपने दिफाई प्रोग्राम के तहत फतह फोर मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया और बाद इसे जनूबी महाज के करीब नस्ब किया है। इसके साथ साथ बाबर और दीगर मिसाइल भी नस्ब करने की इतलात हैं। इस मिसाइल की खसूसियत यह है कि यह दरमियानी फासले तक के अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। फतह फोर की रफ्तार, रहनुमाई के निज़ाम और जदीद टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को दुश्मन की किसी भी जारियत का मौसर जवाब देने के काबिल बनाती है। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने एक तकरीर में कहा कि अगर पाकिस्तान ने गैर ज़िम्मेदाराना हरकत की तो भारत ऐसा जवाब देगा जो तारीख़ बदल देगा। ये अल्फाज किसी इश्तियाल अंगेज़ी से कम नहीं। पाकिस्तान ने इन बयानात को बेबुनियाद करार दिया और कहा कि भारत हमेशा दाखिली सियासी दबाव से निकलने के लिए जंगी बयानात देता है। पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया कि इसका हर इकदाम दिफाई है, जारहाना नहीं। पाकिस्तानी माहिरीन के मुताबिक भारत इस वक्त अंदरूनी सियासी बहरान का शिकार है। किसानों के एहतजाज, मईशत की सुस्त रवि और सरहदी नाकामियों के बायस भारतीय हुकूमत आवाम की तवज्जो
हटाने के लिए बैरूनी खतरात का ढोल पीट रही है। यही वजह है कि सर क्रीक जैसे मामलात को गैर ज़रूरी तौर पर बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि सर क्रीक की यह नदी दोनों ममालिक के लिए इतनी अहम क्यों है? इसका जवाब बहुत वाज़ेह है। जो मुल्क इस इलाके पर कंट्रोल हासिल करेगा उसे न सिर्फ समुद्री वसाइल बल्कि बैनुल-अक़वामी तजारती रास्तों पर भी फ़ौक़ियत हासिल होगी। यही वजह है कि भारत इस इलाके को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए यह महज एक जोग्राफी मामला नहीं बल्कि कौमी खुदमुख्तारी और दिफा का मसला भी है। अब ज़रा सोचिए, अगर भारत सर क्रीक पर अपने दावे को आगे बढ़ाता है तो इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान के समुद्री रास्ते महदूद हो जाएंगे, हमारे माहीगीर ख़तरे में पड़ जाएंगे और कराची से लेकर गवादर तक समुद्री तजारत मुतासर होगी। यही वजह है कि पाकिस्तान ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि अपनी समुद्री हदूद पर किसी भी दबाव या धमकी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर क्रीक के तनाज़े का एक इंसानी पहलू भी है जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इस इलाके के इतराफ़ में सैकड़ों माहीगीर ख़ानदान बसते हैं जो रोज़ी रोटी के लिए समुद्र में निकलते हैं, लेकिन चूँकि सरहद वाज़ेह नहीं इसलिए अक्सर माहीगीर भारत या पाकिस्तान की समुद्री हदूद में गलती से दाखिल हो जाते हैं और गिरफ़्तार कर लिए जाते हैं। इनके साल साल की कैद न सिर्फ इनके लिए बल्कि इनके ख़ानदानों के लिए भी एक अज़ियत बन जाती है। यह मसला इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर हल होना चाहिए, मगर बदकिस्मती से सियासत ने इसे भी हथियार बना दिया है। दूसरी जानब बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इस तनाज़े पर नज़रें जम चुकी हैं। आलमी मुबस्सरीन का कहना है कि अगर सर क्रीक पर कशीदगी बढ़ी तो ये पूरे जनूबी एशिया के अमन के लिए ख़तरा बन सकती है, क्योंकि ये इलाका अरब समुंदर के उस हिस्से में वाक़ है जहाँ से दुनिया के सबसे मशहूर तजारती गुज़रगाहें गुजरती हैं। किसी भी तनाज़े की सूरत में न सिर्फ पाकिस्तान और भारत बल्कि खलीजी ममालिक और आलमी तजारत भी मुतासर हो सकती है। पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी वाज़ेह कर दी है, अमन चाहता है लेकिन कमज़ोरी नहीं दिखाएगा। सर क्रीक हो या सियाचिन, कश्मीर हो या लाइन ऑफ कंट्रोल, पाकिस्तान की अफवाज अपने मुल्क के सादों की हिफाजत के लिए हमेशा तैयार है। फतह फ़ोर की तैनाती भी इसी पैगाम की एक अलामत है कि पाकिस्तान के पास दिफाई सलाहियत मौजूद है और अगर ज़रूरत पड़ी तो वो इसे इस्तेमाल करने से हिचकिचाएगा नहीं। अब फैसला भारत के हाथ में है, वो चाहे तो बातचीत के ज़रिए एक पुरअमन रास्ता इख्तियार करे और अगर ताकत का मुजाहरा करने की कोशिश करे तो पाकिस्तान तैयार है। दोस्तों, आप क्या समझते हैं? क्या सर क्रीक का तनाज़ा कभी ख़त्म हो सकेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।